वस्तु तुम्हारी थी ही नहीं, उस पर अधिकार की भावना क्यों? ये युद्ध क्यों? युद्ध से कुछ नहीं मिलता और शांति से? शांति की बात करोगे युवराज तो युद्ध होगा इसी सभा में। नहीं होगी। आप सब मगध की सेना की सहायता से युद्ध करोगे तो मैं उस सेना को अभी मगध वापस लौटने का आदेश दे देता हूं। युवराज, आपका ये कथन शाक्य गणतंत्र के विरोध में है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। नहीं हो सकता। सेनापति, मतदान इसी समय होना चाहिए। हाँ, इसी समय होना चाहिए। ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप सब। जो राजा युवराज के शांति प्रस्ताव के पक्ष में है वो इनके साथ रहे। युवराज, महाराज शुद्धोधन यहाँ होते तो वो भी युद्ध के पक्ष में ही होते। राजनीति भी एक जंगल है, जो बलवान वही जीतता है। युवराज, सारा शाक्य संघ युद्ध के पक्ष में है। अब निर्णय आपको करना है कि आप इनके पक्ष में हैं या नहीं। युद्ध के पक्ष में मैं कल भी नहीं था और आज भी नहीं। यदि आप शाक्य संघ के पक्ष में नहीं हैं, तो आपको अपने सभा पद से त्याग करना होगा। रुको, रुको। कौन हो भाई? गौरी को असत्य बोलने के लिए 10 कोड़े मारने का दंड सुनाया जाता है। नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अगर आपके बाद असत्य बोलो तो मेरे अनाज और खेत सब आपके। महाराज, गौरी को क्षमा कर दीजिए। अब से वो कभी असत्य नहीं बोलेगा। महाराज, मैं नगर छोड़ दूंगा और जाने से पहले एक बार युवराज सिद्धार्थ से मिलना चाहता हूँ। आपने मुझे सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। आपका विश्वास बना रहे, इसलिए मैंने किसी भी तरह का लालच न करके कोई भी छल कपट नहीं किया। वैश्य गौरी? हाँ। जी हाँ युवराज, वही वैश्य गौरी जिसे सारे नगर ने अपराधी घोषित किया। और आपने मेरी सहायता की, मुझे जीने का अवसर प्रदान किया। तुम तो नगर छोड़कर चले गए थे। जी युवराज, वो झूठे अपराध का दंड था
झूठी मोहर लगाकर किसी ने मेरी बलि देनी चाहिए थी, और अब गिरे दूध पर क्या रोना। तो अब तक तुम कहाँ थे? वैशाली चला गया था युवराज, शरीर वहां और हृदय यहाँ। युद्ध पश्चात कपिल वस्तु के बारे में सुना तो दुख बांटने चला आया। युवराज, परिश्रम से मैंने धन अर्जित किया है, कृपया इसे स्वीकार करें युवराज, कृपया इसे स्वीकार करें। यहाँ से तुम कहाँ जा रहे थे? कभी न्याय प्रणाली ने मुझे नई नगरी में अन्न न देने का अपराधी ठहराया था। आज उसी नई नगरी में अन्न बांटने जा रहा था युवराज। नई नगरी? हाँ। आपका दारुण कर रहा था। राज्य के सैनिक इसके भाई को कहीं ले गए हैं, किसी नई नगरी में। क्या तुम मुझे अपने साथ नई नगरी ले चलोगे? मैंने आज तक उसे नहीं देखा। युवराज, हमें महल जाना चाहिए। महाराज हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ चल, वहां से हम सीधा महल ही जाए। पहले हम नगर के उस हिस्से को तो देख लें जो आज तक हमने नहीं देखा। चलो गौरी। युवराज, तुम भी चलो, चलना चलो चलो। ये सब हम क्या देख रहे हैं चन्ना? ये सभी अपने पूर्व जन्मों के कर्म फल भोग रहे हैं युवराज। कर्म? पर कर्मफल से तो मनुष्य धनिक बनता है या दरिद्र, ये सुना है। पर ये मनुष्य क्या ये भी कर्मफल का परिणाम है? नहीं युवराज, ये जरावस्था, वृद्धावस्था, जो अमीर और गरीब सभी के जीवन में आती है। वृद्धावस्था धनिक और निर्धन में भेद नहीं करती। तो क्या
सब इस अवस्था से गुजरते हैं। मैं भी, तुम भी। हाँ युवराज, जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य आयु के अंतिम चरण में इस अवस्था से गुजरता है। जब यौवन समाप्त होता है, जब इंद्रियां साथ नहीं देती, बचपन, युवानी और वृद्धावस्था, यही जीवन के क्रम है। वृद्धावस्था? रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए! क्यों मार रहे हैं आप इसे? नहीं युवराज, ये क्या कर रहे हैं यहाँ? राज, ये रोगी है। लोग इसे छूते नहीं। और रोग तो मुझे भी हुआ था, और सबने मुझे छुआ भी था। पर वह साधारण रोग था युवराज, ये कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग? तो क्या ये भी सबको होता है? नहीं युवराज, पर इन जैसे कई रोग हैं जिनसे मनुष्य घिर जाता है। कर्मफल से दरिद्रता मिलती है, कर्मफल से मनुष्य रोगी होता है। क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं जिससे कर्मफल को बदला जा सके, जिससे संसार के सारे दुखों को हम मिटा सके, जिससे यौवन और धन चिरंजीवी हो जाए? कैसे होगा चिरंजीवी जब तक तुम जैसे जन्म लेते रहेंगे? ले चल, चल कर दिखा इस पर। ये क्या कर रही हो तुम? जानती नहीं किससे बात कर रही हो? ये हमारे युवराज है। जानती हूँ, इसीलिए फेंके हैं। जीवन भर इसके फेंके हुए अंगारों पर चले हैं हम, अब ये चलेगा। अपने जीवा पर काबू रखो, तुम युवराज से बात कर रही हो। क्या अपराध है मेरा? क्या किया है मैंने? अरे तेरा तो जन्म ही तेरा अपराध है। तेरे लिए आगाही हुई थी, तू सम्राट बनेगा या सन्यासी। इसीलिए तेरे राजा पिता ने सारे नगर के दरिद्र, रोगी, दुखी, वृद्ध लोगों को देश के बाहर किया, उनको धोखा दिया और ये अंधेर नगरी बसाई तेरे कारण। ये तेरा अपराध है। पर ऐसा क्यों? अरे कोई दुख तेरे आंखों के सामने नहीं आए और तू बैरागी ना बने, इसलिए हम सब तो अपने आंसुओं में डूब गए, केवल तेरे कारण। तू जानता भी है इस नगरी के लोगों ने किसका मंदिर बनाया है? यम का मंदिर बनाया है, ताकि वो प्रसन्न हो और हमें इस यातना से छुटकारा मिले। मनुष्यता का कितना बड़ा उपहास। चलना, क्या मेरा जन्म सच में इतना कलंकित? युवराज, ये तो नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। अगर विश्वास न हो तो जाकर पूछो अपने राजा पिता से। उसका अभिमान और बलि चढ़ गए हम। सत्य 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 सत्य। कहिए महाराज, और कितने वेद छिपाए आपने?
ना मुझे मेरी माँ के विषय में बताया, ना नई नगरी के बारे में। एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि जब आपका पुत्र बड़ा होगा और जानेगा उसके कारण कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोगों को नगर बाहर निकाल दिया गया था, तो वो क्या सोचेगा? क्या कभी वो स्वयं को क्षमा कर पाएगा? क्या उससे अपने जन्म पर खेद नहीं होगा? भविष्य को उन्नत बनाने के लिए वर्तमान का बलिदान देना ही पड़ता है। अब तुम सम्राट बनोगे तो न जाने कितने लोगों के घर बसाओगे, उन्नति लाओगे। एक योग्य राजा भाग्य से मिलता है प्रजा को, और मैं तुम्हें राजा ही बनाना चाहता था। और एक योग्य राजा देने की इच्छा आप बुरे शासक बन गए पिताश्री। पूरी एक पीढ़ी को नर्क भेज दी। सिद्धार्थ, इन्होंने जो किया वो इसलिए किया कि दुख तुम तक ना पहुंचे। और दुख तो पहुंच ही गया ना मां। उन सबके दुखों का बोझ मैं अपने कंधों पर उठाकर चल रहा हूं। अरे तेरा तो जन्म ही तेरा अपराध है। तेरे लिए आगाई हुई थी, तू सम्राट बनेगा या सन्यासी। इसीलिए तेरे राजा पिता ने सारे नगर के दरिद्र, रोगी, दुखी, वृद्ध लोगों को देश से बाहर किया, उनको धोखा दिया और ये अंधेर नगरी बसाई तेरे आर्य। आर्य, आर्य, मैं राजा बनना नहीं चाहता गोपा। मैं ये क्या बात कर रहे हो? किस विपदा से घिरे हो आर्य? इतने विचार दिए कि 2 बार पुकारने पर उत्तर भी नहीं दिया। मेरे प्रश्न ही अब मेरे लिए यम बन रहे हैं गोपा। न जाने वो कब मेरी सांसें घुटती। क्या हुआ? ऐसी क्या घटना हुई? न जाने मेरे आसपास असत्य की कितनी परतें जो एक के बाद एक खुलती जा रही। जब सब खेल रहे थे तब मुझे महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। मुझे बाहर जाने क्यों नहीं थी? वो सत्य आज उजागर हुआ जब मैंने जन्म लिया। मेरी मां केवल 7 दिनों में यमाधीन हो गई। मेरे जन्म के साथ असित मुनि ने मेरे सन्यासी बनने की भविष्यवाणी की और मैं सन्यासी ना बनूं, इसीलिए नई नगरी बनी। और आज मैंने वो भी देख ली, दुख की चरम सीमा भी देख ली। निर्धन, रोगी, वृद्ध, मृतक, निर्धन और धनी का कर्म चक्र, जन्म और मरण का निरंतर चक्र। मृत्यु सभी को आनी है गोपा, चाहे वो निर्धन हो या धनी। वृद्धत्व किसी को नहीं छोड़ता।
ना ब्राह्मण को, न क्षत्रिय को, न वैश्य को, न शूद्र को। मैंने उन वृद्धों की झुर्रियों में लिखे दुखों को पढ़ लिया है को। और अब स्वयं अपने ही जन्म को कोसने लगा। यदि जीवन ऐसा है तो ऐसे जीवन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। सोच को इतनी सीमित ना बनाओ आर्य कि दुख के आगे देख ना सको। आपने जीवन के बारे में जाना, पर ये क्यों भूल गए कि जीवन में प्रेम भी है और विश्वास भी। स्नेह से सारी पीड़ाएं नष्ट होती हैं। माना कि दुख से जीवन में संघर्ष है, पर प्रेम दुख पर भारी है। देखो, मेरे जीवन में आप हो, आप मुझसे स्नेह करती हो और मैं आपसे, और यही प्रेम दुखों से संघर्ष करने की शक्ति देता है। मैं जब भी उदास होती हूँ, राहुल का चेहरा देखती हूँ और फिर दुख दिखाई ही नहीं देता। स्नेह और विश्वास सृष्टि की नींव है। हाँ। कहाँ जा रहे हो आर्य? राहुल को देखा। हाथ फैलाओ तो तुम्हें छू सकती हूँ, फिर भी क्यों लगता है कि तुम दूर हो।
गोपा ये तड़प रहा, कदाचित प्यासा है। कब से मैं इसे पानी पिलाने की कोशिश कर रहा हूं, चिल्लाता है पर पानी नहीं पीता। ये पानी नहीं पिएगा आज। क्या? क्यों नहीं पिएगा? कहते हैं पक्षियों में भी मनुष्य के समान प्रेम भावना होती है। एक के बिना दूसरा जीवित नहीं रह सकता। हमने वहां प्राण त्याग दिए, ये मादा भी अपने प्राण दे देगी। विरह ये सह नहीं पाते और एक के बिना दूसरा जीवित नहीं रहता। इनके बीच प्रेम का ही अटूट बंधन है। अर्थात प्रेम की चरम सीमा भी दुख है। कदाचित परिभाषा भी दुख। प्रेम अर्थात अप्रत्यक्ष दुख, केवल दुख। गोपा, बोलो गोपा, एक दूसरे से इतना प्रेम कि सृष्टि ईर्ष्या कर, और हम तुम कह रही थी कि प्रेम दुख से परे। वो पापड़ में कह दूं, प्रेम की चरम सीमा भी दुख है। सुख क्षणिक है, दुख सर्वोपरि। प्रेम ब्रह्म और विरह सनातन है। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।